अच्छा, जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो जहन में क्या आता है? शानदार किले, महाराजा, रेगिस्तान, यही सब ना? लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि राजस्थान की असली कहानी इन सब से कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है? आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जो हमें उस राजस्थान में ले जाएगा जो राजाओं के आने से भी हजारों साल पहले मौजूद था। तो चलिए इस छिपे हुए इतिहास की परतें खोलते हैं। सोचकर देखिए, राजस्थान का नाम सुनते ही आंखों के सामने क्या तस्वीर बनती है। शायद दूर तक फैला रेगिस्तान, ऊंट, रंग-बिरंगी पगड़ियां और वो आलीशान किले, है ना? बिल्कुल, ये सब सच है, पर ये कहानी का बस एक हिस्सा है। और सच कहें तो ये सबसे नया वाला हिस्सा है। असल कहानी तो इन किलों की नींव रखे जाने से सदियों पहले, हजारों साल पहले शुरू होती है। आज हम उस रेत को हटाकर देखने वाले हैं जिसके नीचे एक पूरी की पूरी अलग दुनिया दबी हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसकी कहानियां अब तक सामने नहीं आई थीं। तो चलिए अपने इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, उस दौर में जब इस धरती पर पहले इंसानों ने अपने कदम रखे थे। ये कहानी है हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की। जी हाँ, सही सुना, 30 लाख साल पहले। इस इलाके के जो सबसे शुरुआती इंसान थे वो ज्यादातर बनास नदी और अरावली की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। सोचिए, ये वो समय था जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, जहां हर दिन जिंदा रहने के लिए एक नई लड़ाई थी। ये हमारे पहले पूर्वज थे, घुमंतू लोग जो खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी कुदरत के हिसाब से चलती थी और वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी कहानियों के सबूत, मतलब पत्थर के वो औजार जिनसे वे शिकार करते थे और अपनी हिफाजत भी। बैराठ, रैद और भानगढ़ जैसी जगहों पर मिले ये औजार हमें उनके उस दौर के जीवन की एक झलक देते हैं। अच्छा, अब हजारों साल आगे आते हैं। पत्थर के औजारों वाले उस घुमंतू जीवन से निकलकर हम एक ऐसे युग में पहुंच रहे हैं जब इंसानों ने बस्तियां बसानी शुरू कर दी थीं। और मजे की बात यह है कि ये वो दौर था जब राजस्थान एक रेगिस्तान नहीं था, बल्कि एक हरा भरा इलाका था, जहां नदियों के किनारे बड़ी बड़ी सभ्यताएं जन्म ले रही थीं। ये बदलाव वाकई में हैरान करने वाला है। जरा कल्पना कीजिए, आज जहां मीलों तक थार का रेगिस्तान फैला है, वहां कभी सरस्वती और दृशद्वती जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे आज पहचानना भी मुश्किल है। बिल्कुल हरी भरी और उपजाऊ जमीन। इन्हीं उपजाऊ नदी घाटियों में हड़प्पा जैसी महान शहरी सभ्यता तो पनपी ही, साथ ही ग्रेवेयर और रंग महल जैसी संस्कृतियां भी फली फूली। ये संस्कृतियां अपने खास मिट्टी के बर्तनों और रहन सहन के लिए जानी जाती थीं। और ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई विकसित सभ्यताएं थीं, जो आपस में व्यापार भी करती थीं। और इसका सबसे बड़ा और ठोस सबूत है कालीबंगा। यहाँ जब खुदाई हुई तो 5000 साल पुराना एक पूरी तरह से विकसित शहर सामने आया। इस खोज ने ये साबित कर दिया कि ये इलाका उस जमाने में कितना एडवांस्ड और शहरी था। तो अब कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। सभ्यताओं के शांत विकास के बाद अब हम एक ऐसे दौर में पहुंचते हैं जहां युद्ध और टकराव था। ये कहानी है यहाँ के उन लोकल रिपब्लिक्स की, उन गणराज्यों की, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विजेता सिकंदर को चुनौती देने की हिम्मत की थी। हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, यानी सिकंदर। एक ऐसा योद्धा जिसकी सेनाएं ईरान और सेंट्रल एशिया को रौंदते हुए पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से भारत की सीमाओं तक आ पहुंची थी, और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ उसे एक ऐसी टक्कर मिली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और उसे रोकने वाले कोई बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, बल्कि राजस्थान के छोटे छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली गणराज्य थे, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हुए उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इनमें सबसे आगे थे मालव और शिवी गणराज्य। इनकी मिलिट्री पावर इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने सिकंदर की विश्व विजयी सेना को पंजाब से सिंध की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। उस समय शिवी जनपद पर भील शासकों का राज था, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। उनके साथ ही उत्तरी बीकानेर के योधे जैसे योद्धा कबीलों ने भी डटकर मुकाबला किया। इन सब ने मिलकर उस अजेय योद्धा का रास्ता रोक दिया था। सिकंदर के जाने के बाद राजस्थान का पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल गया।
अब ये इलाका कई बड़े साम्राज्यों के बनने और बिखरने का गवाह बनने वाला था। ये एक ऐसा दौर था जिसमें लगातार बदलाव हो रहे थे, जहां सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। इसकी शुरुआत होती है महाभारत काल के मत्स्य महाजनपद से, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे आज हम बैराट के नाम से जानते हैं। इसके बाद मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ अपने शिलालेखों के जरिए बौद्ध धर्म को फैलाया। फिर कुषाणों के दौर में ये व्यापार का एक बड़ा सेंटर बना, और गुप्त काल में तो यहाँ कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। लेकिन फिर 6वीं शताब्दी में हूणों का आक्रमण हुआ। तोरमार नाम के उनके लीडर ने इस इलाके में भयानक तबाही मचाई। सदियों से चली आ रही व्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई, और वो जो समृद्ध मालवगण राज्य था उसका अंत हो गया। पर यह तबाही हमेशा के लिए नहीं थी। यशोधर्मन जैसे शासकों ने हूणों को खदेड़ दिया, और इस इलाके में एक बार फिर से गुप्त वंश का प्रभाव कायम हुआ। शांति और व्यवस्था की फिर से वापसी हुई। और इस सारी उथल-पुथल के बाद 7वीं सदी आते आते वो पुराने गणराज्य एक नए रूप में, यानी आजाद राज्यों के तौर पर फिर से उभरने लगे। और यहीं से उस राजस्थान की नींव पड़ी जिसे हम आज किलों और रजवाड़ों की धरती के रूप में जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हजारों साल पहले की इन सभ्यताओं ने, सिकंदर को रोकने वाले उन गणराज्यों ने और बड़े बड़े साम्राज्यों के उस दौर ने आज के राजस्थान को कैसे घड़ा है? उनकी बहादुरी, उनकी संस्कृति और उनके संघर्ष की विरासत आज भी यहाँ के किलों की दीवारों में और लोगों की कहानियों में जिंदा है। ये वो इतिहास है जो हमें याद दिलाता है कि राजस्थान की आत्मा उसके महलों से कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है।